अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone on the west of Pakistan, and it's a great pleasure for me to be here. Professor Mubin is one of the most brilliant Pakistanis in Italy, and we have been engaged with him and through him with the Pakistani community and other organizations in Italy to bringing about a greater understanding of the difference between politics and religion. And very briefly speaking, that is why I am here. जी प्राइम मिनिस्टर हाउस इटली में मजहबी अकलीतों की तरक्की से मुल्कों की तरक्की है के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस 13 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर हाउस प्लासो केजी में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में सियासी, समाजी और मजहबी नुमाइंदों समेत इंटरनेशनल इंसानी हमदर्दी की तंजीम सांता जियोदा के सरबराह, वाइस प्राइम मिनिस्टर इटली और इटालियन कौंसल जनरल कराची दानिलो जियोरदानिला, इटालियन कबीना के अहम रुकन दाविदे दियोंसी, एंद्रिया बेंजो, पाओलो फॉरमेंटीनी, दानिएले कंचेलिनी, सारा फुमागली, सेनेटर स्टेफानिया पेक्चारेली, सफीर पाकिस्तान रोम इटली अली जावेद, सरपरस्त आला एसोसिएशन पाकिस्तान इटली राजा आफ्ताब, खदीजा आफ्ताब, चौधरी जरगाम शमशाद, सैयद अरसलान शाह, एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट तबस्सुम यूसुफ, पाकिस्तानी नैयाद पोंटिफिकल अरबानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मुबीन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इंटरनेशनल इंसानी हमदर्दी की तंजीम सांता जियोदा और पाकिस्तानी नैयाद पोंटिफिकल अरबानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मुबीन ने इटली की गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अली जावेद ने पाकिस्तानी हुकूमत की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस के खिताब में शुरा ने अपने नुक्ता नज़र से लोगों को आगाह किया। अपने खिताब में सफीर पाकिस्तान अली जावेद का कहना था कि मजहबी अकलीतों के मसाइल पर गुफ्तगू होनी चाहिए और यही वजह है कि आज हम यहाँ मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में सफीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और हर पाकिस्तानी आज़ाद है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। हमारी पार्लियामेंट में 267 सीटें हैं और इसके साथ साथ मजहबी अकलीतों की सीटें भी हैं। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट कि पाकिस्तान में मजहबी अकलीतों को आज़ादी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जिन 267 सीटों पर इलेक्शन होता है उस पर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स या औरत, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या ईसाई हो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। In the beginning, in my introduction remarks, I said that we need to understand what is politics and what is religion. There is absolutely no connection between the two. And as our friend was just indicating, a law is enacted. So the law states that this is what is going to happen, but the law does not stop people from breaking the law. There is a very large number of Europeans that are smuggled into richer European countries for prostitution. These are young minor girls, 13 years old, 14 years old. You may have many laws within the European Union, but have you been able to stop it? So I have heard some terms being used as Christians enslaved in Pakistan. You said 1 million Christians enslaved in Pakistan, so I take exception to that because no one is enslaved in my country. It's a free country and everyone is a free citizen of Pakistan. 39 न्यूज़ HD से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सफीर पाकिस्तान अली जावेद का कहना था कि हमें बड़ी खुशी हुई आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके। तमाम लोगों ने अपना नुक्ता नज़र रखा जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका कहना था कि सियासत और मज़हब को अलग-अलग करने की ज़रूरत है। बाज़ चीज़ों को हम मज़हब के लेंस से देखते हैं लेकिन वो मसाइल असल में सकाफ़ती होते हैं। बहुत खुश हूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से। हमारी पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने इटली की गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये प्रोग्राम किया। इसमें काफ़ी अवेयरनेस हुई और मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी और इटालियन आज की इस तकरीब में शामिल थे और उन्होंने अपने नुक्ते नज़र से हम लोगों को हमारी आगाही के अंदर उसमें इजाफ़ा किया। और बतौर सफ़ीर पाकिस्तान मैंने आज के इस तकरीब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की और मैंने जिस चीज़ पर ज़ोर दिया वो ये था कि सियासत को और मज़हब को अलग-अलग करने की ज़रूरत है। हमें इस कन्फ्यूजन का शिकार कतई तौर पर नहीं होना चाहिए कि बाज़ चीज़ों को हम जो है वो मज़हब के लेंस से देखते हैं जबकि वो मसले मज़हबी नहीं हैं। शायद वो मसाइल जो हैं
वो सकाफ़ती हैं, कल्चरल हैं, इलाकाई हैं, ज़ुबानी हैं और किसी हद तक वो इकनॉमिक हैं। और कोई भी शख्स अगर किसी भी किस्म का कानून तोड़ता है वो कानून का मुजरिम है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए बिला तफरीक कि वो उसका जो अमल है वो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ है, औरत के ख़िलाफ़ है, मर्द के ख़िलाफ़ है, माइनर के ख़िलाफ़ है या बड़े ख़िलाफ़ है। जिस शख्स ने भी जुर्म किया है रियासत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उस शख्स को मुजरिम ठहराना चाहिए और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सफीर पाकिस्तान का मजीद कहना था कि कोई भी शख्स किसी भी किस्म का कानून तोड़ता है तो वो कानून का मुजरिम है। रियासत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुजरिम का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, सजा मिलनी चाहिए। कोई भी मर्द, खातून या बच्चा किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो वो कानून से बालातर नहीं। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मुबीन ने आखिर में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। Thank you for his patience. With all the Italian, there was a couple of words in Urdu, but thank you for his love, care, and patience and openness to consider the perspective of development of all citizens of Pakistan. So his presence here means really a lot for us Pakistanis. Christians, Muslim friends here, Rana Khan Sahab, Zargam Shah Sahab, his wife, Patrick Sahab Al-Dasari, who's a humble presence and loving presence, is always next to him, and the brother from the Pakistani TV, it's a private TV. उन्होंने सफ़ीर पाकिस्तान अली जावेद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने कॉन्फ्रेंस के शुरका की तजावीज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को खुश असलूबी से सुना। उनका कहना था कि पाकिस्तान मसीही बरादरी के दफ़ा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं। नदीम शौकत, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD, रोम, इटली। अहम इश्यूज हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर